अब मुझे ये बताइए, कल से चर्चा चल रही है, कल से और अभी तक लोग समझ ही रहे हैं, इस पर अटकलें ही लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर ये गेम क्या खेला है। और क्या उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है क्या? आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से आपको लगा उद्धव गेम समझ गए क्या बीजेपी का? नहीं, उद्धव गेम तो समझ गया बीजेपी का। देखिए, बीजेपी का एक परसेप्शन है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना परसेप्शन होता है और ग्राउंड रियलिटीज अलग होती है। बीजेपी को लगा कि एकनाथ शिंदे मराठा है, तो मराठा 30% वोट है और मराठा पॉलिटिक्स बहुत हावी है। शिवसेना की पॉलिटिक्स कभी मराठा रही नहीं, क्योंकि ठाकरे मराठा नहीं, ये कायस्थ। तो मराठा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में शरद पवार खेलते हैं, तो एक मराठा पॉलिटिक्स खेलने से एक उनका एक शरद पवार को चेक हो जाए। शिवसेना का उम्मीदवार यदि मुख्यमंत्री बनता है तो शिवसेना का कैडर डिवाइड होने की एक चांस है, पॉइंट नंबर 2। तीसरा, अपने राजनीतिक दल में जो जिसका कद बहुत ज्यादा उठ रहा है उसको कट टू साइज करने की भी एक जगह है। तो देवेंद्र फडणवीस को भी कट टू साइज किया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यदि देवेंद्र फडणवीस तो तैयार थे नहीं उप मुख्यमंत्री बनने के, उसकी जगह किसी दूसरे को भी बना देते, तो मना नहीं करता। कुल मिला के ये अब लड़ाई, जैसा कि हमारे लॉयर साहब ने कहा, ये लड़ाई अब ज्यादा लीगल हो जाएगी पार्टी को लेके। अब ये जो शिवसेना गई, ये जानती थी कि ये कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है। कल इलेक्शन कमीशन में बोल तो सकते हैं कि हम तो लगातार सर्वोच्च न्यायालय जा रहे थे, हमने तो कतई नहीं कहा था कि ये हमारी पार्टी ओरिजिनल नहीं है या उनके क्लेम पे हमने नहीं किया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है, बाद में तो ये तय होता है। और जनरली ये इवन डिफेक्शन लॉ और ये सर्वोच्च न्यायालय के पास भी कोई टाइम बाउंड नहीं है। तो गोवा का केस हमने देखा है, पूरा सेशन निकल गया, पूरे 5 साल निकल गए, लेकिन वो कांग्रेस वाले, वो जो उम्मीदवार है, वो जो अध्यक्ष ने नहीं लिया डिसीजन, नहीं लिया, क्या कर सकते, नहीं दिया कोर्ट ने ऑर्डर। तो ये भी सब्जेक्टिव होता है। अब सारा खेल है लोकसभा का। अभी आपने एक बात बताई कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, अब मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को लिखा है। अब राहुल नार्वेकर, आपको मैं इनका इतिहास बताऊं, एक कुलाबा से एमएलए है, फिर मुंबई से ही मुख्यमंत्री, मतलब ठाणे मुंबई में ही जाना जाएगा, स्पीकर भी मुंबई से। आप देख सकते हैं कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कितना काम हो रहा है। राहुल नार्वेकर ओरिजिनल शिवसेना के, शिवसेना ने उनको टिकट नहीं दिया 2014 में, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए। मालव नाम के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव जीते, वहां हारे, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा, फिर बीजेपी ने उनको कुलाबा से लड़वाया और फिर विधायक बन के आ गए। ये है नार्वेकर साहब। तो कुल मिला के ये बाय एंड लार्ज टारगेटिंग इसलिए है कि ऐसे लोगों को सामने लाओ। ये सरकार चलाने का मामला नहीं है, 2.5 साल की सरकार सत्ता में नहीं है, ये है शिवसेना को खत्म करना है। क्योंकि जब तक शिवसेना खत्म नहीं होती, बीजेपी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाती। हाँ, बिल्कुल जो 144 चाहिए वो। तो ये तमाम चीजें हैं, आपको बारीक बारीक चीजें देखनी होगी। अब उनका है मराठा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मात्र मराठा बोलने से मराठा वोट उनके साथ नहीं है। शिंदे को कभी भी शिवसेना ने भी मराठा वोट करके कभी प्रोजेक्ट नहीं किया मराठा लीडर, क्योंकि मराठा लीडर महाराष्ट्र में रूरल महाराष्ट्र से ही आना होगा। चाहे विलासराव देशमुख, चाहे शरद पवार, ये सब रूरल महाराष्ट्र से आए हैं। वो एकनाथ शिंदे ठाणे के हैं, उनका किसानी से कोई मतलब नहीं है। मराठा लीडर एग्रीकल्चर बेस से आते हैं, शुगर कोऑपरेटिव बेस से आते हैं, इसलिए पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में मराठा नेताओं का बोलबाला है। तो ये मराठा कार्ड तो शिंदे नाम से किया। जैसा अब्दुल रहमान अंतुले, इनको कभी इस देश के मुसलमानों ने नेता नहीं माना, लेकिन वो मुसलमान कोटे से बनते थे। सुशील कुमार शिंदे दलित है, लेकिन उनको कभी दलितों ने महाराष्ट्र के नेता नहीं माना, उन्होंने गवई को और आरपीआई को लोगों को नेता माना। तो मात्र नाम होने से या कास्ट होने से उस कास्ट का नेता बनता, वो नहीं हो सकता।